राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको मोहिनी एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। इस व्रत कथा को सुनने से 1000 गौदान के बराबर का फल प्राप्त होता है। तो चलिए सुनते हैं मोहिनी व्रत कथा। मोहिनी एकादशी की व्रत कथा शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार सरस्वती नदी के तट पर बासी एक बदावती नामक नगरी में घितिमान नामक का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। उसके दरबार में धन धान्य से संपन्न और पुण्यवान एक वैश्य भी रहता था जिसका नाम धनपाल था। वह परम विष्णु का भक्त था। उसने नगर में कई भोजनालय, सरोवर, धर्मशाला, प्याऊल, कुएं आदि बनवाए थे। इतना ही नहीं, सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे। सद्बुद्धि, सुमना, सुकृति, मेघावी और दुष्ट बुद्धि थे। इसमें से एक पुत्र दुष्ट बुद्धि महापापी था और पितर आदि को नहीं मानता था। वो वैश्य दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहता था और जुआ खेलता था। इतना ही नहीं, वह पर स्त्री के साथ भोग विलास करता और मांस मदिरा का सेवन भी करता था। इसी प्रकार कुकर्मों में विलीन वह दुष्ट अपने पिता के धन को नष्ट करता था। पुत्र के ऐसे बर्ताव से परेशान होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से निकल जाने के बाद वह अपने गहने, कपड़े आदि बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। तब सब कुछ खत्म हो गया तो वैश्य और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वो खाने पीने के लिए तड़पने लगा। कोई सहारा ना देखकर वह पापी चोरी करना शुरू कर दिया। एक बार वह पकड़ा गया तो उसे वैश्य का पुत्र जानकर आखिरी चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार पकड़े जाने पर राजा की आज्ञा से उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे कष्ट सहना पड़ा। अंत में राजा ने उसे नगर से निकल जाने का आदेश दिया। फिर वह नगर से निकलकर वन में चला गया और वहाँ वह वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाना शुरू कर दिया। कुछ समय बीत जाने के बाद वो बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशुओं को मारकर खाने लग गया। फिर एक दिन वो भूखा प्यासा खाने की तलाश में भटकता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उस समय वैशाख का महीना था और ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के कुछ छींटे उस पापी पर पड़ी तो वह सद्बुद्धि उसे प्राप्त हुई। तब उसने कौंडिन्य ऋषि मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे मुनि, मैंने अपने जीवन में कई पाप किए हैं। अब इन पापों से मुक्ति पाने का बिना खर्च वाला कोई साधारण उपाय बताएं। उसके दीन वचन सुनकर मुनि प्रसन्न हुए और कहा कि तुम वैश्य शुल्क की मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे द्वारा किए गए समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और विधि अनुसार व्रत का पालन किया। इस व्रत के प्रताप से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को चला गया। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ और कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़े अथवा सुनने से 1000 गौदान के बराबर का फल प्राप्त होता है। हर मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। साथ ही इस व्रत की कथा पढ़ना और सुनना चाहिए। राधे राधे।